अकबर के दरबार में एक हिंदू मंत्री था, आत्माराम। आत्माराम के एक बेटा था, तुलसीराम। तुलसीराम जब बड़े हुए तो उसकी शादी एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या ममता देवी से कर दी और स्वयं ध्यान करने काशी चले गए। चूंकि आत्माराम बहुत ही चतुर और ईमानदार था, तो उसकी जगह बादशाह अकबर ने तुलसीराम को मंत्री बना दिया। पर जल्दी ही तुलसीराम बुरी संगत में पड़ गया और जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति करने लगा। जब आत्माराम को यह खबर लगी तो वह वापस आया और तुलसीराम को समझाने का प्रयास किया, पर तुलसीराम नहीं सुधरे। तब आत्माराम अपने पूरे परिवार सहित दिल्ली से मथुरा आ गए और यमुना किनारे एक गांव में रहने लगे। अब तुलसीराम अपना काम छोड़कर अपना सारा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते और उसके पीछे पीछे घूमते। उसकी पत्नी उन्हें समझाती और साधारण लोगों की तरह कुछ काम करने को कहती, पर तुलसीराम अपनी पत्नी पर मोहित होकर उसका साथ न छोड़ते। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर के दरबार में कुछ जरूरी काम से बुलावा आया और अपनी पत्नी के समझाने पर तुलसीराम दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचकर तुलसीराम अपनी पत्नी के लिए एकदम बेचैन हो गए और वापस अपने गांव आने लगे। वे एक बग्घी में शाम को अपने गांव के लिए रवाना हुए, पर रास्ते में जोरों की बारिश में गांव से कुछ पहले ही उनकी बग्घी टूट गई। वे दौड़ते हुए आधी रात अपने घर पहुंचे। उनकी माता ने इस तरह आधी रात को भीगते हुए आने का कारण पूछा। तुलसीराम ने अपनी माता को बिना कोई उत्तर दिए अपनी पत्नी के बारे में पूछा। उनकी माँ ने बताया वो अपने पिता के घर यमुना नदी के उस पार गई है। बिना कोई समय गंवाए तुलसीराम उस ओर दौड़ पड़े, पर बारिश के कारण यमुना में बहाव तेज था। फिर भी वे नदी में कूद गए। वे नदी की जलधारा में बहने लगे थे। तभी उन्हें कुछ लकड़ी जैसा तैरता हुआ दिखाई पड़ा। वो उसका सहारा लेकर जैसे तैसे नदी पार करने लगे। बिजली की चमक में उन्होंने देखा कि वो लकड़ी नहीं बल्कि तैरती हुई लाश थी। नदी पार कर वो अपने ससुराल की तरफ दौड़ पड़े और पत्नी के घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर जोरों की बारिश के कारण उनकी आवाज़ कोई सुन न सका। तब तक तुलसीराम अपनी पत्नी के प्रति वासना से भर गए थे और घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें एक रस्सी जैसी कोई चीज़ दीवार से लटकती हुई दिखाई पड़ी। वे उसका सहारा लेकर दीवार पार करके घर के आंगन में प्रविष्ट हुए और अंदर के दरवाजे को पीट पीट कर पूरे घर को जगा दिया। उन्होंने बताया वे रस्सी के सहारे दीवार पार करके अंदर आए हैं। तो घर वालों ने जाकर देखा तो वह एक अजगर सांप था। जब तुलसीराम अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गए और अपनी काम वासना से बेकाबू होकर अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़ा, तब उनकी पत्नी ममता देवी ने उन्हें धक्का देकर अलग किया। अत्यंत ही क्रोधित और दुखी होकर ममता देवी बोली, ये कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं? क्या आपने सभ्यता और मर्यादा दोनों को खो दिया है? मेरे जिस शरीर के प्रति आप वासना से भरे हुए हैं, जिसके लिए आपने एक लाश का सहारा लेकर उफनती नदी को पार किया, सांप को रस्सी समझकर दीवार को लांघ लिया, वही मेरा शरीर कुछ ही समय में बूढ़ा और बदसूरत हो जाएगा। अगर इसका आधा प्रेम भी आप प्रभु से करते तो आज आप एक जागृत पुरुष हो जाते। जितनी आप मेरी कामना करते हैं उतना आप प्रभु राम का स्मरण करते तो अब तक आपको उनके दर्शन हो जाते। सत्य तो ये है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बल्कि आप मेरे इस शरीर के प्रति काम वासना से भरे हुए हैं। आपने एक महान और संभ्रांत परिवार में जन्म लिया है और चाहे तो इसी जन्म में प्रबुद्ध हो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपना मूल्यवान समय प्रभु की भक्ति में लगाएं और मुक्ति प्राप्त करें। तुलसीराम यह सब सुन अवाक रह गए। पत्नी के शब्द उनके मन में बहुत ही गहरे उतर गए। भोर होते ही वे काशी के लिए निकल पड़े। वे भोजन और निद्रा को त्याग राम को खोजने लगे और दिन भर राम राम जपने लगे। तब किसी ने उन्हें बताया कि राम को पाना है तो आप हनुमान को साधो। उन्होंने पूछा, हनुमान कहाँ मिलेंगे?
तो उन्हें उत्तर मिला, जहाँ रामायण की कथा होती है हनुमान वहाँ मिलेंगे। वो एक गरीब ब्राह्मण के भेष में हमेशा कथा में आते हैं। वे सबसे प्रथम आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। वही हनुमान हो सकते हैं। वही तुम्हें राम जी के दर्शन करवा सकते हैं। तुलसी राम प्रतिदिन कथा में जाने लगे और उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो फटे पुराने वस्त्र में आता है और उसका पीछा करने का प्रयत्न किया, पर वह गायब हो जाते हैं। पर तुलसी राम अब वही दृढ़ता से राम को खोज रहे थे जैसा उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति दिखाई थी। तो एक दिन वे उस ब्राह्मण का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया और वो ब्राह्मण उन्हें घसीटता हुआ जंगल में ले गया। उधर तुलसी राम नाम को जपते रहे, पर उन्होंने उस ब्राह्मण की धोती न छोड़ी। अंत में वो ब्राह्मण रुक गया। तुलसी राम ने कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे राम जी के दर्शन न कराओगे। उस ब्राह्मण ने अपने वास्तविक स्वरूप हनुमान के रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें कल प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी गायब हो गए। अगले दिन तुलसी राम अपनी कुटिया की साफ सफाई कर प्रभु श्री राम की बाट देखने लगे। सुबह से शाम हो गई, वे राम का नाम जप करते रहे। शाम ढलने पर उन्होंने देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं सीता सहित प्रकट हुए। तुलसी राम प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें उठाया और बोले, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण यहाँ आया हूँ। आज से तुम तुलसीदास के नाम से कहलाओगे। अब तुम्हारा कार्य है राम कथा को लोगों के लिए आसान भाषा में लिखो और लोगों तक पहुँचाओ। इस कार्य में हनुमान जी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुलसीदास सन 1575 में अवधी भाषा में रामायण लिखी, जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तब भारत अपने संस्कृति की चरम पर था, और तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तब भारत में चारों तरफ जीवन मूल्यों का पतन हो रहा था। संत तुलसीदास जी के कई चमत्कारी शक्तियों के बारे में सुन एक बार अकबर ने उन्हें कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ राम का सेवक हूँ, चमत्कार तो वो करते हैं। तो अकबर ने कहा, तुम मुझे राम के दर्शन कराओ। तुलसीदास जी कुछ न बोले तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी की जेल में बंद कर दिया। तुलसीदास जी ने जेल में ही हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया और साथ ही हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें आकर इस मुसीबत से बचाएं। 40 दिनों के पश्चात हजारों बंदरों ने राजा के किले पर हमला कर दिया, सिपाहियों को नोच दिया, सभी जगह उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अकबर को एहसास हो गया कि यह सब तुलसीदास जी को जेल में बंद करने के कारण हुआ है। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। कहते हैं इसके बाद अकबर तुलसीदास जी के मित्र बन गए और फरमान जारी किया कि उनके राज में राम हनुमान भक्तों को और दूसरे हिंदुओं को परेशान नहीं किया जाएगा।